आई वॉन्ट इससे पहले कि मैं आपके साथ वो वचन बांटूं जो बांटना चाहता हूँ, मैं वो वचन आपको बताना चाहता हूँ जो अभी प्रभु ने मुझको याद दिलाया आपके विषय में, जब आप प्रार्थना कर रहे थे, जब आप आराधना कर रहे थे। उत्पत्ति की पुस्तक कहती है, अगर हम उत्पत्ति में जाएं तो वचन कहता है कि उन दिनों में बारिश नहीं हुआ करती थी, पर पृथ्वी पर से ओस उठती थी जो पृथ्वी को गीला कर देती थी। बारिश नहीं होती थी क्योंकि पृथ्वी पर हल चलाने वाला कोई नहीं था। The Lord had not sent rain because there was no man to till the ground. कि परमेश्वर ने बारिश क्यों नहीं होती थी? बारिश इसलिए नहीं होती थी क्योंकि पृथ्वी पर हल चलाने वाला कोई नहीं था। बारिश इसलिए नहीं हो रही थी कि पानी नहीं था और वो यहां से ऊपर जा रहा नहीं था, बादल नहीं बन रहे थे, ऐसा नहीं था। वो सब कुछ था, पर हल चलाने वाला कोई नहीं था। आमीन। ये उन दिनों की बात है जहां आदम को किसानी करने की जरूरत नहीं थी, है ना, क्योंकि सब कुछ तैयार था। पर फिर भी वचन इस बात को लिखता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि प्रभु जिन चीजों की जरूरत नहीं है वो लिखी क्यों गई है? क्योंकि आदम किसान नहीं था, वो माली था। आमीन। तो अपेक्षा कैसे की जा सकती है कि जो माली है वो किसानी करे, है ना? लेकिन परमेश्वर का राज्य ऐसा ही है प्यारो। हमको ये सारे सवाल पूछने हैं। हम जब इन सारे सवालों को पूछते हैं, सोचते हैं ना, तो परमेश्वर हमें कुछ बताता है। आमीन। तो ओस उठती थी, पृथ्वी गीली होती थी, लेकिन जरूरी ये था कि कोई आए और हल चलाए ताकि बारिश हो। So the water was supposed to seep in to broken ground. अगर पृथ्वी पर पानी बरसना था स्वर्ग से, तो वो इसलिए बरसना था कि टूटी हुई धरती पर, खुले हुए धरती पर वो पानी जाए। ऐसे जो फ्लैट सरफेस है उसके ऊपर नहीं बहे। तो जब तक कोई तोड़ने वाला नहीं था ना, तब तक बारिश नहीं हुआ। इधर विथ मी। तो जब मैं आपके साथ आज आराधना कर रहा था, तो परमेश्वर ने मुझको बारिश दिखाई और मुझको ये वचन याद दिलाया कि यहां पर बारिश होने को है क्योंकि लोग हैं जो कठिन जमीन को ऊपर, जिसके ऊपर लोग हार मान गए हैं, उसको तोड़ने में लगे हुए हैं। आमीन। मैं आप में से कुछ लोगों की बात कर रहा हूं। और मैं ऐसे लोगों की भी बात कर रहा हूं जिनके ऊपर लोगों ने हार मान ली थी, दुनिया ने हार मान ली थी, पर इस घर के कुछ अगुए हैं जिन्होंने उनको तोड़ने में समय बिताया है। कम ऑन, समझ में आ रहा है? और क्योंकि अब वो जमीन खुली है तो वो बीज पा सकती है और पानी रिसीव कर सकती है, पानी को पा सकती है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता कि आप कितना प्रार्थना कर रहे हो, मगर मैं इतना जानता हूं आप कर रहे हो। आमीन। अगर आप किसी बात से सहमत है तो आमीन बोल सकते हैं। कलीसिया में बात करना अलाउड है, आपस में नहीं।
सो व्हेन अगर मैं अंग्रेजी शुरू कर दूं तो प्लीज मुझको याद दिलाना, हिंदी है। समथिंग इज ब्रोकन, जब कोई चीज तोड़ी जाती है ना, तो उसका आइडेंटिटी बदल जाता है, फिर उसका पहचान बदल जाता है। आमीन। जब तक याकूब दोनों पैर पे चल रहा था ना, तब तक वो याकूब था। पहले परमेश्वर ने उसके प्राणों में तोड़ा, फिर परमेश्वर ने उसका पैर तोड़ा। फिर बाद में बोलता है अभी तेरा नाम बदलूंगा मैं। अगर आप और मैं, अगर हम कलीसिया में लोग ये समझते हैं कि परमेश्वर ने मेरी पहचान, मैं जैसा हूं वैसा ही बदलना है, तो ये सिद्धांत ही नहीं है परमेश्वर का, क्योंकि टूटे बगैर मेरी पहचान नहीं बदलती। हालेलुया, हालेलुया। जिस जमीन पर है ना कभी किसने हल नहीं चलाया ना, उसको एने लैंड बोलते, नॉन एग्रीकल्चरल। लेकिन उस पर हल चलाने दो, उस पर कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं रहता है फिर। जब तक उस पर हल नहीं चलाए ना, कोई भी कुछ भी बना के जाता है उसके ऊपर। कोई आके दुकान लगाएगा, कोई बिल्डिंग लगाएगा, कुछ भी कंस्ट्रक्ट करेंगे उस पर। लेकिन एक बार वो जमीन फट जाए, एक बार कोई कल्पना करे कि इसमें खेत हो सकते हैं, इसमें बीज पड़ सकते हैं, इसमें फसल आ सकती है, लेकिन किसी को हल लेके उस जमीन को तोड़ना पड़ेगा। Amen. I don't know if I'm using the right term. मुझे नहीं पता कि मैं सही शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको बताने के लिए, लेकिन it has to be broken. Once it is broken, जब वो टूटता है तब उसका पहचान बदलता है, लोग उसको अलग तरीके से देखने लगते हैं। Amen. I believe, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपने इस जगह को तोड़ने के लिए जितना मेहनत किया है उसको देखा है। इस नए साल में ना आप कुछ नई फसलों को देखने जा रहे हो। आमीन। आप कुछ ऐसे फल लाने जा रहे हो ना जो पहले आपने नहीं लाए। आमीन। कई बार हम फलों को भी ना जैसे पहले लाए थे हम वैसा ही अपेक्षा करते, ना ना कुछ नया होने को है। हालेलुया। कितनी बार हम प्रभु के नए कार्य को देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, स्वीकार नहीं कर पाते, क्योंकि हमको लगता है जो पुराना हो रहा था ना वो अच्छा है। वो अच्छा था एक सीजन में, लेकिन ये नया मौसम है। हालेलुया। ये नया मौसम है। अगर 6 महीने में फैशन बदलता है कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोलो। 6 महीने में, साल भर में फैशन बदलता है, तो हम अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि परमेश्वर वैसा ही काम करेगा? प्रभु भी कहता है, देख मैं तेरे बीच एक नया कार्य करने को। Hallelujah. So I believe कुछ और जमीन भी आने वाली है जिनमें आपको हल चलाना पड़ेगा, और जब आप उस पर हल चलाएंगे तो परमेश्वर बारिश भेजेगा। हालेलुया, हालेलुया। अपेक्षा ये नहीं करो कि आपके पास से हल चलाए। आप जाके पास्टर को पूछो, पास्टर कहाँ हल चलाना है बताओ।
कोई आमीन बोला नहीं पास्टर। हमारा अपेक्षा ये रहता है कि पास्टर हल चलाएंगे, ना आपने जाके पूछना है उनको कि पास्टर क्या कह रहा है परमेश्वर आपसे, ये 6 महीने में अपने को क्या करना है। हालेलुया। कभी कभी आपको लगेगा कि मैं क्यों ये सवाल कर रहा हूं। देखो क्या रहता है ना, 2 टाइप के लोग रहते हैं क्लास में। एक वो रहता है जो हर बात पे सवाल पूछता है, उसको देख के लोग हंसते, याला काय समझत नहीं। लेकिन होशियार वही हो रहा होता है। दूसरे वो रहते हैं जो बोलते हैं दिखाने का नहीं, अपने को कुछ आता नहीं। आमेन 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 पास्टर आमेन। अभी आप बोलेंगे पास्टर आपको कैसे मालूम? मैंने ये सब किया है। हम सवाल पूछने से बढ़ते हैं। The easiest way to grow is ask questions. जो सबसे आसान तरीका, सबसे फास्ट तरीका है बढ़ने का, वो है प्रश्न पूछो। ये जाके मत पूछो कि पास्टर क्या किया, नहीं, पास्टर ये कैसा करने का। आमीन, हालेलुया, कम ऑन। पतरस पे लोग हंसते, बहुत हंसते, आज तक हंस रहे है ना। पतरस बोलते ही कभी कभी लोग को स्माइल आ जाता है मुंह के ऊपर। लेकिन वही पतरस पानी पे चला। आमीन। पता है वो पानी पे चल के डूबा, फिर यीशु मसीह ने निकाला, बाहर लाया, फिर नाव में बैठा, तो बाकी 11 हंस रहे थे उसके ऊपर। तुला बोल ले लो ना कब, बस बोला था तुझको चुप बैठ, जबरदस्ती बोलेगा। वो यीशु मसीह है, वो पानी पे चलेंगे, हवा में उड़ेंगे, तेरे को क्या करने का है। मैं भी करेगा, मैं भी कर लिया, डूबा ना, हो गया ना। पता है मुझको लगता है पतरस ने घूम के बोला रहेगा, 4 कदम ही सही मैं चला। So go and ask your pastor कि पास्टर बताओ कहाँ हल चलाना है, पास्टर बताओ किधर का जमीन तोड़ना है, पास्टर बताओ कौन सा एरिया मुश्किल लग रहा है, मैं जाएगा। मुझे लगा लोग आमीन कहेंगे। मैं जाएगा, मुझे भेजो। आमीन। क्योंकि मैं एक बात बताऊं आपको, आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, सॉल्व नहीं होने वाला जब तक कोई उठ के ये नहीं कहता मैं जाएगा। कोई बोलने को तैयार है मैं जाएगा। कभी कभी आप मैं जाऊंगा बोले तो पास्टर बोलेंगे नहीं बाबा अभी नहीं, तो थोड़ा बैठ, तो बुरा नहीं मानने का। एटलीस्ट पास्टर को मालूम है कि आप जाने को तैयार है। क्योंकि हर कोई जो यीशु मसीह के पास आया उसको यीशु मसीह ने बोला नहीं जा। आमीन। एक आया यीशु मसीह का बोला मैं आपके पीछे चलता है, यीशु मसीह बोले घर जा। अरे मस्ती नहीं कर रहा हूं, सच्ची में। एक बोला मैं घर जाता, बोला कुठे चाललाय, चल। किधर जा रहा है? नहीं घर जा रहा हूं। तो वो दोनों तरीके से काम करेंगे, बट उनको पता है किसका दिल क्या है। So you've got to trust the man of God God has given you. परमेश्वर ने प्रभु का दास जो आपको दिया है ना, आपने भरोसा करना है कि वो परमेश्वर का आवाज सुनता है।
इस बात पे आपको सबसे ज्यादा आमीन बोलना चाहिए। आप विश्वास करते हैं? और जब वो परमेश्वर का आवाज में आपके लिए गो सुनेंगे ना, आप किधर भी कोने में बैठे रहने दो, वो पकड़ के लेकर आएंगे आपको और बोलेंगे जाओ अभी। आमीन। सो कुछ नए जमीनों पर हल चलाने के लिए तैयार हो जाओ। हालेलुया। कठिन रहेगा, पत्थर निकलेंगे, कांटे निकलेंगे, पर आप उस जमीन को उपजाऊ बनाओगे। हालेलुया। आप उस जमीन पर कुछ नए फलों को देखोगे। हालेलुया। आप कुछ नई फसलों को काटोगे। हालेलुया। द बाइबल सेज जाबेस का प्रार्थना बहुत 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 जरूरी प्रार्थना है। एक आदमी जिसका नाम दर्द है, वो प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरी हदें बढ़ा। आमीन। मेरी हदें बढ़ा। इंक्रीज माई टेरिटरी, इंक्रीज, एक्सपैंड माई टेंट। मेरे तंबुओं को चौड़ा कर। वो कह रहा है प्रभु मेरा कैपेसिटी बढ़ा। हालेलुया। ये प्रार्थना आपने और मैंने करनी है। प्रभु मेरी कैपेसिटी को बढ़ा। हालेलुया। मेरी हदें बढ़ा, यानी मेरा जियोग्राफी थोड़ा बढ़ा कर। हालेलुया। हम लोगों को लगता है ऐसा प्रार्थना करने में गर्व है। ना ना ना, गर्व नहीं है ब्रदर नम्र रहने का। इसको नम्रता नहीं बोलते। अगर इसको नम्रता होती तो परमेश्वर नहीं कहता कि जा मैं तुझे राष्ट्र बनाऊंगा। परमेश्वर को मेरा नाम होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आमीन। मैं फेमस हो जाएगा तो परमेश्वर का जो फेम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हालेलुया। माय गॉड इज नॉट एन इनसिक्योर गॉड। परमेश्वर हमारा जो है ना, इनसिक्योर नहीं है, यानी कि वो बहुत सुरक्षित है। वो जो है वो जानता है, वो क्या कर सकता है वो जानता है, उसकी क्षमता क्या है वो जानता है, और उसमें वो बहुत सुरक्षित। He knows। वो इतना सुरक्षित है कि एक पीढ़ियों तक उसने अपना नाम खाली इतना बोला, मैं हूं। प्रभु आपका नाम क्या है? मैं हूं। कुछ तो बताओ। I am। See, that's how secured God is. He didn't want to put a name and define himself. He said, I am. वो एक नाम देकर, व्याख्या देकर अपने आप को सीमित नहीं करना चाहता था। बोलता तुमको क्या चाहिए? मैं वो हूं। आप कौन हो? मैं हूं। तुमको शोलापुर चाहिए? मैं हूं। So start praying। प्रार्थना करना शुरू करें कि आपकी हदें बढ़े। हालेलुया। मुश्किल होगा क्योंकि खींचेगा वो आपको। खींचतान में ना थोड़ा दुखता है। हालेलुया। बोलते कशाला, क्यों ऐसी दर्द हो रहा है? ना ना ना, वो खींचेगा थोड़ा, और उसमें आपकी हदें बढ़ेंगी, उसमें आपका कैपेसिटी बढ़ेगा। हालेलुया। आपको पता है लोग सेना में उनका रैंक ऊंचा कब होता है? क्यों होता है? Generals become generals because of their capacity to handle pressure. जो सेना में ऊंचाइयों को हासिल करते हैं ना, या जो पोस्ट जिनकी बढ़ती है, वो क्यों बढ़ते बताए? क्योंकि कठिन समयों में उन्होंने प्रेशर कैसे झेला और झेलते हुए वो कैसे आगे बढ़े। हालेलुया। अगर आपको लगता है
कि आप कलीसिया है, तो आपको मैं आपका दूसरा नाम बताता हूं। आप कलीसिया इक्वल्स टू ARMY। कलीसिया इक्वल्स टू सेना। तो प्रेशर का और आपका नाता टूटेगा नहीं। आमीन। देखा, अभी कोई आमीन नहीं बोलता है, क्योंकि हमको किसी ने बताया प्रभु के पास आओ सब अच्छा हो जाएगा। झूठ बोला था आपसे। किधर लिखा है कि यीशु मसीह के पास आओ सब अच्छा हो जाएगा? प्रभु बोला तुम मेरे से प्यार करेगा तो दुश्मन बढ़ेंगे तुम्हारे। मैं नहीं बोल रहा, तुम्हारा बाइबल में लिखा है। हाँ, तुम मुझसे प्यार करोगे तो लोग दूर जाएंगे तुमसे। मुझसे प्यार करना दुनिया से दुश्मनी है। प्रेशर का और हमारा है ना, ऐसा दोस्ती है ना। जितनी बहनें माएँ यहाँ पर बैठी है, उनके किचन में उनका सबसे अच्छा दोस्त है प्रेशर। क्योंकि 2 सीटी में राइस रेडी है कि नहीं? प्रेशर कुकर आपका दोस्त है, प्रेशर क्यों नहीं? अरे वो प्रेशर की वजह से तो राइस जल्दी बज रहा है। देखो बाबा, मेरे को ऐसा ही प्रीच करने आता है। मेरे को कुछ बड़ा बड़ा चीज आता नहीं है। लेकिन हमने जो रोज की चीजें हैं उनको देखना है कि जो चीज हमको इतना प्यारा लगता है। प्रेशर कुकर में प्रेशर चाहिए, लाइफ में नहीं चाहिए हमको प्रेशर, लेकिन वो भी रहना जरूरी है। क्योंकि तब तक मालूम नहीं पड़ता है कि हमारा कैपेसिटी क्या है। तब तक पता नहीं चलता है, जब तक गोलायत को मारेगा नहीं तब तक मालूम कैसे पड़ेगा कि गोलायत को मार सकते हैं। तो गोलायत आएंगे। आमीन। तभी ये पूछने का कि इसको मारेगा तो क्या मिलेगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। पीछे थोड़ा लाइट डिम है, नींद तो नहीं आ रहा ना? इधर से दिख रहा नहीं मेरे को, इसके लिए बोल रहा हूं। Get ready to plow some new fields. हालेलुया। प्रेशर होगा, लेकिन उसमें आपको आपका कैपेसिटी समझेगा। सम ऑफ यू, आप में से कुछ लोग, आपका रैंकिंग बढ़ने वाला है। हालेलुया। आत्मा में आपका रैंकिंग बढ़ने वाला है। It all depends on how you handle pressure. आप कैसे ये दबाव हैंडल करते हो, उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। तैयार है? Amen. I am very happy to be here again this morning. आज की सुबह आपके साथ में हूँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। Amen. और एक और बार पास्टर अमित का, पास्टर गीता का बहुत बहुत धन्यवाद। Amen. सारी मंडली, सारे अगुए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ बातें हैं जो आज आपके साथ में बात करना चाहता हूँ। आपने ये अध्याय बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार सुना है, बहुत बार इस पर बातें की है, बट जस्ट वांट टू टॉक टू यू लिटिल फ्रॉम जॉन चैप्टर 4। आमीन। यूहन्ना का 4 अध्याय से हम कुछ बातों को सीखने जा रहे हैं। आमीन। सबने पढ़ा है यूहन्ना 4 अध्याय? आप में से कुछ लोगों को बाय हार्ट भी होगा, क्योंकि इतना हमने इस अध्याय से सीखा है। हालेलुया।
4 अध्याय 1 वचन से आगे. When therefore the Lord knew how the Pharisees had heard that Jesus made and baptized more disciples than John, though Jesus himself baptized not, but his disciples, he left Judea and departed again into Galilee. He must needs to go through Samaria. Is it in Hindi? किसी के पास हिंदी या मराठी? You know, sorry, I don't have a Hindi Bible. फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला. बोलो फिर अगेन. फरीसियों ने सुना, इसके आगे हम जाएंगे, बट जस्ट वांट टू ड्वेल हियर अ लिटिल. फरीसियों ने सुना और कुछ सोचा और प्रभु को वो पता चला. हालेलुया. बोलो फरीसियों ने सुना. जोर से बोलो ना. हाँ, फरीसियों ने सोचा. जोर से बोलो. फरीसियों ने सोचा, प्रभु को पता चला. आपका दुश्मन क्या सोचता है आपके प्रभु को पता है. आमीन. हम लोग डर जाते, दुष्ट आत्मा क्या कर देगी, दुश्मन क्या करेगा. आपके प्रभु को पता है. आपके लिए और मेरे लिए सबसे सुकून का बात क्या होना चाहिए पता है? कि प्रभु को पता है. हालेलुया. He knows. उसको पता है. उसको पता है वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन प्रभु कुछ नहीं कर रहा. अरे उसको पता है, लेकिन उसको पता है तो कुछ क्यों नहीं कर रहा है? अरे बाबा, बात यह है कि उसको पता है. अपने पड़ोसी को देख के बोलो, उसको पता है. सुनो, अगर मैं आपसे आज और कुछ नहीं बोलूं ना, तो ये काफी है आपके लिए. आपको ये याद दिलाना है मुझको कि आपका परिस्थिति उसको पता है. लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं उसको पता है. दुश्मन आपके खिलाफ क्या साजिश कर रहा है उसको पता है. आपके जेब में फीस भरने का पैसा नहीं है उसको पता है. रेंट नहीं भरा है उसको पता है. पड़ोसी क्या बोल रहे हैं उसको पता है. बॉस आपसे खुश नहीं है उसको पता है. इज दैट नॉट गिविंग स्ट्रेंथ इनफ? क्या इस बात में मुझे बल पाने की जरूरत नहीं? क्या इस बात से मैं बल हासिल नहीं कर सकता? ये समझकर कि मेरे प्रभु को पता है. बोलो पता है. जब उसको पता चला कि फरीसी ये सोचते हैं कि यूहन्ना से ज्यादा चेले यीशु मसीह बना रहे हैं, जबकि बाइबल कहती है यीशु मसीह नहीं, उनके चेले लोगों को बपतिस्मा दे रहे थे, सिखा रहे थे. हालेलुया. तो आपके पास्टर से ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देने के लिए, चेले बनाने के लिए तैयार हो? आमीन. 4 जन आमीन बोल रहे हैं. हालेलुया. पास्टर अमित के चर्च में ऐसा भर भर के लोग आ रहे, बहुत ज्यादा डिसाइपल बना रहे. पास्टर अमित नहीं कर रहे, आप कर रहे हो. आमीन. मैं कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे बारे में बात. हाँ, आपके बारे में ही बात हो रही. आप ज्यादा करोगे. चेले ज्यादा कर रहे थे, ये उनका अचीवमेंट नहीं है, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
यीशु मसीह ने एक बात कहा कि जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं, जो काम मैं करता हूं वो करेंगे, वरन इससे भी बड़े बड़े। आमीन। तो आपका जो अगुआ है वो जो करेगा वो करेगा, आपका जिम्मेदारी है। बोलो जिम्मेदारी है, जोर से बोलो जिम्मेदारी है। पीछे वाले नहीं बोल रहे जिम्मेदारी है, सब लोग जोर से बोलो मेरी जिम्मेदारी है, मैं मेरे अगुए से ज्यादा करूंगा। Listen, my spiritual father, he always says this. मेरे आत्मिक पिता जो हैं वो हमेशा ये कहते हैं, my father is not a standard to meet but a standard to surpass. कि मेरा जो आत्मिक पिता है वो एक स्तर है, और वो स्तर तक मुझे सिर्फ पहुंचना नहीं है, मुझे उस स्तर के ऊंचा जाना है। हालेलुया। तो आपके पास्टर, आपके आत्मिक पिता जो कर रहे हैं, अगर आपको लगता है बहुत ज्यादा है, बहुत ऊंचा है, आप कभी नहीं कर सकते, तो आज आपका वो भ्रम मैं तोड़ना चाहता हूं। आपका जिम्मेदारी है, अगर आपने अपने आप को उनके अधीनता में अलाइन किया हुआ है, उनके अधीनता में आप चल रहे हैं, तो उनके जीवन पर जो अनुग्रह है वो आपके जीवन पर आता है, और उस अनुग्रह के कारण वो जो कर रहे हैं उससे कई ज्यादा आप कर सकते हो। आपको करना ही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने जाते जाते हमसे ये कहा कि मेरे पिता के घर में बहुत घर है। इन माई फादर्स हाउस आर मेनी मैंशंस। मेरे पिता के बहुत, मगर मैं फिर भी तुम्हारे लिए जगह बनाने जा रहा हूं। मतलब ऑलरेडी है, लेकिन वो मेरे पिता का है ना। तुमको मैं मेरे पिता के घर में नहीं, मैं बनाएगा, मैं बनाएगा। वो मेरा पिता का ही घर है, उसमें बहुत मैंशंस है। अगर ऐसा नहीं होता तो मैं नहीं बताता तुमको, वो कहता है। If it would have not been so, I would have not told you. पर है, मगर मैं जा रहा हूं ताकि तुम्हारे लिए घर बनाऊं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम मेरे साथ रहो। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के निवास स्थान में बने रहे, तो वो जो किया है उसको और दुगना करना है। ऐसे ही हम प्रभु के घर में निवास नहीं करते, फ्री एंट्री नहीं है। परमेश्वर के राज में उद्धार हमको मुफ्त मिला है, उद्धार फ्री नहीं है, हमको फ्री मिला है। हालेलुया। बाकी सब चीज का कीमत है। आमीन। तो यीशु मसीह कहते हैं कि चेले ज्यादा बना रहे थे, उसके चेले और चेले बना रहे थे, लेकिन फरीसियों को लग रहा था कि यीशु मसीह बना रहे हैं, तो अभी उनका प्लानिंग शुरू हो गया। कुछ करना पड़ेगा, है ना, कुछ तो करना पड़ेगा। पता है यीशु मसीह ने क्या किया? कहते हैं चलो यार जाते इधर से, लेकिन प्रभु वो आपके बारे में गलत गलत सोच रहे, सोचने देना। कुछ लड़ाइयां लड़ी नहीं जाती, सोचने दे, तेरा क्या जा रहा है? पर वो आपके बारे में ऐसा बोल रहे, बोलने दे, क्या जा रहा है? कम ऑन, पिक योर बैटल्स वेल। चुनो
कहां अपना ताकत खर्च करना है। हर लड़ाई लड़ने का जरूरत नहीं है। पिक योर बैटल्स वेल। वो सोच रहा है तुम्हारे बारे में, तुमने उसके दिमाग में रियल एस्टेट कब्जा किया हुआ है, तुम चलो ना। वो तुम्हारे बारे में सोच रहा है, प्लानिंग कर रहा है, तुम्हारे विषय में लोगों को बता रहा है, वो अपना ताकत खर्च कर रहा है। तुम्हारा कम हो रहा है क्या कुछ? अपने पड़ोसी को देख के बोलो आगे चलने का। Not every battle is to fight. Hallelujah. जब मेन मुद्दा आता है तभी हम थके रहते हैं। क्यों पता है? ये छुटपुट जगह लड़ते रहते हम। Church, we are an army. We have to be wise. हम सेना है, हमें बुद्धि से काम करना है। हर जगह लड़ाई नहीं करते रहने का। We should know कौन सा दुश्मन को टारगेट करने का। क्योंकि कुछ दुश्मन रहते हैं वो सिर्फ आपका ध्यान भटकाने के लिए आते हैं। आमीन। तो अपना ध्यान भटकने नहीं देने का। यीशु मसीह कहता है चलो इधर से जाते हैं, लेकिन प्रभु वो पतरस को कितना बार बोला, काहे के ले रहे हो, चलो इधर से जाते हैं। हालेलुया। वो बोल रहा है, बोलने दे। वो सोच रहा है, सोचने दे। वो प्लान कर रहा है, करने दे। पता है दुश्मन सोच रहा है, आपको पता है आपका परमेश्वर भी सोच रहा है। वो कहता है आई नो द थॉट्स आई हैव फॉर यू। जो विचार मेरे तुम्हारे विषय में है मैं उनको जानता हूं ना। अभी जरा सोचेंगे ना, हम लोग ये वचन इतना बार सुना है। प्रभु आपका विचार है, आपको तो पता रहेगा ही। इसमें बताने का क्या है? ना ना। क्यों बताओ? क्योंकि हमको खुद कभी कभी पता नहीं रहता हम क्या सोच रहे। क्या सोच रहे? कुछ नहीं। कम ऑन। लेकिन प्रभु कहता है मैं वेस्ट नहीं सोच रहा हूं। जिन बातों पर मेरा मनन है मैं उन बातों को जानता हूं। मैंने ऐसी ही किसी बात को मेरे मन में जगह नहीं दे रखी है। मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा हूं, और तुम्हारे बारे में मैं जो सोच रहा हूं उस सोच को मैं जानता हूं। उनके उन विचारों को मैं जानता हूं। You're not just occupying my mind without reason. तुम मेरे मन में, मेरे विचारों में ऐसे ही नहीं हो। मैं तुम्हारे लिए विचार कर रहा हूं, मैं तुम्हारे लिए योजनाएं बुन रहा हूं, बना रहा हूं। लेकिन कई बार हम ये सोचने में ज्यादा अपना ताकत वेस्ट कर देते हैं कि मेरा दुश्मन मेरे विषय में आज क्या सोच रहा है। उसको सोचने दो ना। आपका जनरल भी तो आपके बारे में सोच रहा है, आपका सेनापति भी तो आपके बारे में सोच रहा है। हालेलुया। वो आपके दुश्मन से ज्यादा सोच सकता है। वो आपके दुश्मन से ज्यादा शक्तिशाली है। इसीलिए इस बात में कलीसिया हमें आराम को ढूंढना है कि उसे पता है। उसे पता, बोलो उसे पता है। यीशु मसीह कहते चलो यहां से। We'll go ahead. Are we learning something? कुछ सीख रहे हैं हम?
he left Judea and departed again into Galilee. वो यहूदा से निकले और फिर गलील की ओर बढ़े. फिर ये फिर बहुत जरूरी है. नासरत was also in Galilee, no? नासरत गलील में ही है ना. लेकिन फिर अभी उस तरफ जा रहे, गलील की तरफ. क्योंकि एक बार वहां से पत्थर फेंसे उसको फेंकने का कोशिश किया था, याद है? नासरत में याद है जब वो मंदिर में पुस्तक निकाल के बोला था कि परम परमेश्वर का आत्मा मेरे ऊपर है, उसने मेरा अभिषेक किया है, यू नो ऑल दोस थिंग्स. तब लोग नाराज हो गए थे. बोले ये कारपेंटर का लड़का ऐसा बात करता है. उसको उठा के पहाड़ पर से फेंकने वाले थे, लेकिन वो उनके बीच से निकल आया. तो अब उस जगह की ओर वो वापस जा रहा है. I don't have time today. It's okay. Let's go. वापस उस जगह में जाने के लिए डरने का नहीं, जहां कहीं आपको रिजेक्ट किया गया, जहां लोगों ने आपका तिरस्कार किया. डरने का नहीं. हालेलुया. जहां लोग आपके ऊपर हंसे, वहां जाके फिर से विजयी होने का. हालेलुया. फिर से उधर जाके विजयी होने का, डरने का नहीं. Amen. He must needs to go through Samaria. जरूरी था कि वो समरिया से होकर गुजरे. That means Samaria was not his destination. सामरी जो नगर था वो उसका जो है अंतिम ये नहीं था, क्या बोलते हैं उसको, डेस्टिनेशन, मंजिल नहीं था. उससे होकर गुजरना था. बोलो होकर गुजरना था. होकर गुजरना था. अब समरिया नगर ऐसा है जिसमें यहूदी लोग जाते नहीं, उनका इनका कुछ लेना देना नहीं, लेकिन फिर भी उनको उसमें से होकर गुजरना था. उनको नगर के बीच से होकर गुजरना था. हम इसकी ओर वापस सर्कल करके आएंगे, ठीक है? तो जब वो वहां पहुंचे, 5वां वचन कहता है, then came he to a city of Samaria which is called Sychar, whatever, near to the parcel of ground that Jacob gave to his son Joseph. Now Jacob's well was there. Jesus therefore, being tired with his journey, sat on the well. It was about the 6th hour. And a woman from Samaria came to draw water. And Jesus said to her, "Give me a drink." नगर के बाहर याकूब का एक कुआं था. यीशु मसीह सफर से थक कर उस कुएं के पास बैठे. दोपहर का समय था और वचन कहता है कि नगर के अंदर से एक स्त्री पानी भरने को आई और यीशु मसीह ने उससे कहा, मुझे पानी दे दो. आमीन. और यीशु मसीह के इस एक वाक्य ने ऐसे कॉन्वर्सेशन, एक ऐसी बातचीत की शुरुआत की जिस बातचीत को डिकोड करने का हम आज तक कोशिश कर रहे हैं. क्योंकि ये जो संवाद हुआ है उनके बीच में, ये जो बातें हुई हैं उनके बीच में, ये अगर हम थियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट से सोचे, परमेश्वर के ज्ञान के स्टैंड पॉइंट से सोचे, तो दो बहुत ही ज्यादा पढ़े लिखे ज्ञानी लोगों के बीच की बातें होनी चाहिए थी. पर एक सामरी स्त्री
और यीशु मसीह के बीच की ये बातें हैं। आमीन। इस बातचीत के दौरान यीशु मसीह ने ऐसी ऐसी बातें उसे बताई जो उसने अब तक अपने चेलों को भी नहीं बताई थी। Yeah, we go there. Just because आप चेले हो सब कुछ सबको आपको सब कुछ बताया नहीं जाएगा। पर मेरे को बताना चाहिए था ना। Amen. कभी कभी हमको लगता है लेकिन हम तो प्रभु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं। See, the kingdom of God is in secrets. परमेश्वर का राज्य जो है ना वो रहस्यों में है। हालेलुया। यीशु मसीह ने को लोगों ने आके पूछा कि तू हमेशा दृष्टांतों में क्यों बात करता है? क्यों यीशु मसीह ने अलग अलग कहानियां दृष्टांत बता के अपना चीजें सिखाने का कोशिश किया? क्यों? क्या लगता है आपको? हाँ, क्यों यीशु मसीह ने जब लोगों को बातें समझ में नहीं आ रही थी तो वो क्या करता था? दृष्टांत बताता था ताकि लोगों को क्या हो जाए? नहीं, वो कहता है कि मैं दृष्टांतों में बात करता हूं ताकि तुम सुनो और नहीं समझो। फिर चेले उसको आके पूछते हैं, अच्छा हमको तो बताओ क्या बोला? अल्लाह, तुम्हें दिया गया है, तुम्हें दिया गया, बोलो दिया गया है कि तुम परमेश्वर के राज्य के रहस्यों को जानो। हालेलुया। मतलब तुमको आंसर नहीं दिया जाएगा, रहस्यों को जानने के लिए तुमको उनको खोजना पड़ेगा। परमेश्वर का राज्य रहस्यों में है। तो यीशु मसीह ने इस औरत से ऐसी बातें की जो उसने अपने चेलों से भी नहीं की थी। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने पहली शुरुआत उससे ये करते हुए कही कि मुझको थोड़ा पानी दे दो। वो स्त्री कहती है, चेले शहर के अंदर गए हुए हैं कि कुछ खाने को लेकर आए। मेरे को यीशु मसीह का स्ट्रैटेजी समझ में नहीं आता है कभी कभी। अभी उनको गलील जाना है, सामरी नगर से होकर गुजरना है। वो थक गए, बोल के कुएं के पास बैठ गए। अब गांव के अंदर से एक औरत आ रही है, उसको बोल रहे पानी दे दो, और चेलों को बोला है तुम नगर में जाओ रोटी लेकर आओ। क्या आसान होता कि चेलों को बोलते अरे इधर तक आ गए हैं, नगर वो है, साथ में ही चलते, खाना पानी सब उधर ही हो जाएगा। लेकिन प्रभु बोलते नहीं, मैं इधर बैठेगा। जो वहां पर बैठा वो केवल उनका पिता नहीं था, एक नबी था जो जानता था कि अब ये औरत इधर से आने वाली है, और अगर इससे आज मैं मिला नहीं ना, क्योंकि इस स्त्री के अंदर मैं इस नगर को देखता हूं। रिमेंबर यस्टरडे वी लर्नड वी आर अ जियोग्राफी। कल हमने सीखा हम एक लोकेशन है। इस स्त्री के अंदर मैं इस पूरे नगर को देख रहा हूं, इस नगर की व्यवस्था को देख रहा हूं। तो मुझे यहां रुकना पड़ेगा। चेले भी जब वापस आए बोलते प्रभु खाना, बोलते मेरा हो गया। तो कौन खाना दिया उनको? बोलते मेरा खाना ऐसा है, तुमको नहीं मालूम। He had to go through Samaria, but he waited. वो रुके। ये स्त्री आती है और बातें करने शुरू करते हैं। वो कहती है आप यहूदी हो, मैं सामरी, आपका और हमारा लेन देन कुछ रहता नहीं, और आप बोल रहे हो मेरे को पानी दो। यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुझे पता होता कि परमेश्वर का वरदान क्या है और कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी दो, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। हालेलुया। अगर तुझे पता होता कि नंबर 1
परमेश्वर का तोहफा क्या है, और दूसरा कौन है जो तुझसे कह रहा है मुझे पानी दे, तो तू मांगती और तुझे जीवन का जल देता। तो अर्थ यह है कि मुझे मांगने के लिए कि मुझे जीवन का जल चाहिए, मेरे पास 2 सवालों का जवाब होना चाहिए। मेरे सिर्फ मांगने से नहीं होगा कि प्रभु मुझे जीवन का जल दे दो। वादा है, यीशु मसीह ने कहा तुम मांगोगे, जीवन का जल तुम्हारे अंदर से जीवित जल के झरने बन के बहेगा। लेकिन वो बहने से पहले, तुमको मिलने से पहले, और वो मिलने से पहले तुमको मांगना पड़ता है। तुमको मांगने से पहले तुम्हारे पास ये 2 सवालों के जवाब होने चाहिए कि कौन तुमसे मांग रहा है और परमेश्वर का वरदान क्या है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हमको पता है कि हम किस परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्या हमको पता है कि यीशु आखिर क्या क्या है, कौन कौन है? Hallelujah. See, so many of our limitations are because of lack of understanding of who God is. हमारी कितनी ही सीमाएं या हमारी कितनी ही जो नाकामयाबियां हैं, वो केवल इस कारण है कि हमारे अंदर समझ नहीं है हमारे परमेश्वर को लेकर। हालेलुया। हाँ, वो मेरा परमेश्वर है, वो मेरे लिए मरा, और क्या? There is more to God. Amen. परमेश्वर में और बहुत कुछ है, बहुत सा है जो हमको अभी तक पता, हमने उसकी परत को अभी खोला भी नहीं है। Amen. We've not even scratched the surface to understand what God is. तो कहता है तुझे पता होना चाहिए। अगर तुझे जीवित जल के झरने चाहिए तो पता होना चाहिए कि परमेश्वर का वरदान क्या है और कौन है जो तुझसे मांगता है। अब उसके पास ये 2 सवालों का जवाब नहीं था, ये स्त्री के पास। तो अगले वचन में वो सीधा बोलते हैं, लेकिन देखो सर, महाशय, आपको पानी चाहिए, कुआं बहुत गहरा है, आपके पास निकालने के लिए रस्सी नहीं है कि नहीं? हम भी ऐसा करते, टॉपिक घुमाते जब हमको किसी चीज का समझ नहीं आता। लेकिन सुनो, लेकिन ऐसा तो नहीं था, लेकिन मैंने वैसा तो नहीं बोला था। अबे आप लोग बहुत एकदम अच्छे से बैठे ले कि भाई क्या पास्टर बोल रहे, हमको कुछ मालूम नहीं बोल के। See, when we don't understand, we try to deflect rather than digging deep and searching for the answer. इसके बजाय कि हम और गहरे जाएं, हम दूसरे विषयों पर बात करना शुरू करते हैं। अरे बाबा, वो पूछ रहा है तुझको जीवित जल का झरना चाहिए, पानी चाहिए, तो तू पहला समझ ना कि परमेश्वर का वरदान क्या है और कौन मांग रहा है। उसका सवाल ये होना चाहिए था, तो बताओ आप कौन हो। लेकिन वो बोलती है कुआं तो बहुत गहरा है। हाँ, हमारी बहुत सारी समस्या इसमें है, हम सही सवाल नहीं करते। हालेलुया। हमको सही सवाल करना सीखना है। सुनो, उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यीशु मसीह खुद बता रहे। अगर तुझे पता होता, यानी कि पता करना है, क्या पता करना है? कौन तुझसे पानी मांग रहा है। तो जो मांग रहा है वो सामने बैठा है, तो पलट के पूछने का ना कि बाबा आप कौन हो। लेकिन वो बोलती है कुआं गहरा है, आपके पास रस्सी नहीं है, पानी कैसे निकालोगे? मैं नहीं निकालेगा, मैंने पहले वाक्य में कहा तू मुझको पानी दे। यीशु मसीह का कभी प्लान नहीं था पानी निकालने का। हमको प्रभु से जबरदस्ती काम करवाना है। प्रभु बोल रहा है बाबा तू पानी दे, लेकिन प्रभु क्या है ना कि
तू पानी भरने आया ना? हाँ, तो ऐसे ही आया। रस्सी नहीं लाया? लाया है तो दे। आपको क्या लगता है, अब्राहम ने अपने सेवक को भेजा इसहाक के लिए लड़की ढूंढने के लिए, वो लड़की कितनी सुंदर है बोल के उसने उसको चुन लिया क्या? उसने उसके सेवक को पानी पिलाया, उसके ऊंट को भी पानी पिलाया। प्रभु के पीछे चलना ना मेहनत का काम है। कुछ लोग ना बस ऐसा खाली स्माइल कर रहे। अच्छा है, करो करो। जब यीशु मसीह ने कहा मुझे पानी दो, ध्यान से सुनो, वो एक जरूरत व्यक्त कर रहा था। That means ये स्त्री यीशु का जरूरत पूरा कर सकती थी। There are some things on this earth Jesus cannot do. कुछ चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं जो इस पृथ्वी पर यीशु मसीह नहीं कर सकते। आपको ही करना पड़ेगा। क्या आप तब खुश होंगे जब मैं आपको यह बताऊंगा कि आप उसकी कुछ जरूरतों को पूरा कर सकते हो? हाँ, वो यहोवा यीरे है, लेकिन याद रखो वो जो है वही तो मुझको बना रहा है। उसने मुझसे मदद नहीं मांगी, वो खुद से कह रहा है। आपसे मदद नहीं मांग रहा हो, वो जो आपको उस जैसा बना रहा है ना, वो खुद से कह रहा है मुझे पानी दे दो। यू आर हिज एक्सटेंशन इन दिस नेशन। आप और मैं इस राष्ट्र में, इस नगर में, इस शहर में, या जहां कहीं से आप है, आप परमेश्वर का एक्सटेंशन हो, यानी कि उसके हाथ आप हो, उसके पैर आप हो। हालेलुया। हमें क्यों मसीह का देह कहा जाता है? हालेलुया। ध्यान से सुने, वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट। हमें मसीह की देह कहा जाता है। यस, तो मसीह और मैं अलग नहीं है। वो मेरा सर है ना। प्रभु कहीं दूर नहीं है। मैं मसीह की देह हूं, तो मैं कौन हूं? जोर से, थोड़ा और जोर से। तो मैं कौन हूं? देखा, अभी भी लोग बोल रहे हैं नहीं नहीं, मैं प्रभु कैसा हो सकता? नहीं, आप प्रभु नहीं हो, आप कभी हो भी नहीं सकते। लेकिन परमेश्वर ने आपको उसका प्रतिनिधि बनाया है। यू आर हिज रिप्रेजेंटेशन ऑन दिस प्लैनेट। आप और मैं उसे दर्शाते हैं। हालेलुया। You and I, we are Christ's. आप और मैं मसीह हैं, क्योंकि मैं मसीह का देह हूं। अगर मैं मसीह का देह हूं तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं ये विजय की बॉडी हूं। विजय मुझसे अलग नहीं है। विजय घर पे बैठा है, ये विजय का बॉडी है, ऐसा नहीं है। ये विजय है। अगर आप मसीह की देह हो तो आप मसीह
हो, क्योंकि मसीह आपका सिर है। हालेलुया। तो वो आपसे मदद नहीं मांग रहा है, वो खुद से कह रहा है मुझे। हालेलुया। लेकिन हमको खुद पे भरोसा नहीं है, इसके लिए हम कहते हैं प्रभु कुआं बहुत गहरा है, रस्सी नहीं है। और यीशु मसीह भी समझते हैं। फिर वो पूछती है, थोड़ा उसको समझ में आने के बाद, आप कौन हो? नहीं पूछती है, वो पूछती है क्या आप हमारे पिता याकूब से भी महान हो, जिसने हमको ये कुआं दिया? डायरेक्ट सवाल नहीं है, इनडायरेक्ट सवाल है। हमको कान ऐसा ही पकड़ने का है, हमको सीधा पकडणे नाही आता है। ते काय झालं पास्टर, ते ना त्या दिवशी तिथे गेलेलो मी, नाही जायचं नव्हतं मला, कुठेतरी दुसरं जगह। देखो सब जगह भेड़ का स्टोरी एक जैसा रहता है। आप बहुत अच्छे लोग हैं। मैं मेरे कलीसिया के बारे में बात कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं आप लोग इतने शांत क्यों है आज, कुछ सीख रहे हैं? I don't have a lot of time. Jesus said, जो ये पानी पिएगा ना, तो जिस याकूब की बात कर रही है, जिस कुएं की बात कर रही है, मैं उससे महान हूं क्या? ये जो पानी पिएगा वो फिर से प्यासा होएगा। मैं जो पानी दूंगा वो पीने वाला कभी भी प्यासा नहीं होगा। आमीन। इनफैक्ट ये पानी उसके अंदर जीवित जल का झरना बन के बहेगा, जो पानी मैं दूंगा। फिर वो बोलती है सर दे दो, अभी मुद्दे की बात करते हैं। यीशु मसीह उससे पानी मांग रहा है, वो तो दूसरी जगह रहा, वो बोल रही है अभी मेरे को दे दो। अभी अगर यीशु मसीह पलट के बोलता लेकिन कुआं बहुत गहरा है, हमको लगता है हम परमेश्वर को बुद्धू बना सकते हैं। लिसन, प्रभु कहता है कि तुझे जीवित जल का झरना चाहिए, बोलती हाँ, मेरे को बार बार इधर आने का नहीं है, वो भी अकेले आना पड़ता है मेरे को, क्योंकि नगर का कोई लोग मेरे साथ में आते नहीं है। देखो मैं दोपहर में आई हूँ, अकेले आई हूँ, जब बाकी औरतें आती हैं तभी नहीं आती हूँ। उसका एक स्टोरी था। तो अब यीशु मसीह उसके स्टोरी के पास आ रहे हैं, कहते हैं जा अपने पति को लेकर आ, पानी चाहिए देता हूं मैं, अपने पति को लेकर आ। तो वो कहती मेरा पति नहीं है। यीशु मसीह बोलते बराबर है, तू सच कह रही है, तेरा पति नहीं है, क्योंकि तेरे पहले 5 पति हो चुके हैं और तू अब जिनके साथ रह रही है वो तेरा पति नहीं है। या तो वो कहती है आप तो कोई नबी मालूम पड़ते हो। क्यों ऐसा होता है कि परमेश्वर ने हमको शौक दे के ही ध्यान आकर्षित करना है? हाँ, कि कोई प्रोफेसी देगा तो ही वो अच्छा प्रीचर है। नहीं, मुझको परमेश्वर ने कुछ तो ऐसा धक्कादायक दे के ही ध्यान आकर्षित करना है। प्रभु ऐसा प्यार से बोलेगा तो हम सुनेगा नहीं, उसको धक्का दे के याद दिलाना कि अच्छा आप नबी हो, अभी समझ में आ रहा है मुझको। लेकिन आज उस मुद्दे पर बात नहीं करनी। मैंने आपसे कहा था यीशु मसीह का वहां बैठना इंटेंशनल था, उद्देश्य पूर्वक था। वो ऐसे नहीं बैठे, जब वो वहां बैठे तो वो जानते थे कि एक स्त्री अभी आने को है। ठीक है, अगर वो कह रहे हैं कि तेरे पहले 5 पति हो चुके हैं तो उसको पहले से इसका हिस्ट्री ज्योग्राफी सब पता था। इसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं वहां पर बैठकर, क्योंकि इस नगर में क्या होने को है।
अगर इस स्त्री से आज मैं मुलाकात नहीं करूंगा तो वो होगा नहीं। हालेलुया। आपको क्या लगता है आपके साथ जो वो हो रहा है केवल आपको आशीष देने के लिए है? आपके साथ अगर परमेश्वर बात कर रहा है तो केवल इसके लिए कि आप आत्मा में बढ़ें। अगर परमेश्वर मुझसे मुलाकात कर रहा है तो केवल इसके लिए कि मैं आत्मिक रीति से बढ़ूंगा, या मेरा दर्जा आत्मा में बढ़ेगा, या केवल मैं आशीषित होऊंगा, मेरा परिवार आशीषित होगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु आपसे बातें कर रहा है, ध्यान मत भटकने दो, इधर देखो। बोला आपको मैंने हर चीज के ऊपर ध्यान नहीं डालने का। Listen, it's about your city. आपके नगर के विषय में है। अगर प्रभु आपसे बात कर रहा है तो वो ये सोच के बात कर रहा है कि मैंने जो इसके अंदर अभी डिपॉजिट किया है ये जाके अपने नगर में डिपॉजिट करेगा। हालेलुया। प्रभु को पूरे नगर को पर्सनल मिलने का जरूरत नहीं है, वो एक व्यक्ति से मिलता है। हालेलुया। वो पूरे पीढ़ी को एक नबूवत का शब्द नहीं देखता है, वो पूरे पीढ़ी में से एक को चुनता है पूरे पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करने के लिए, और वो उस एक से बात करता है और वो एक जाकर वो बातें अपनी पीढ़ी को सुनाता है। हालेलुया। All God needs is one person. परमेश्वर को एक व्यक्ति का जरूरत है जो बैठ के उससे बातें करे। हालेलुया, हालेलुया। उसका बाइबल कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। मुझे लगा बहुत लोग खुश होंगे। या उसका बाइबल कॉलेज जाना जरूरी नहीं है। अगर जा सकते हो जाओ, सीखने में कोई हर्ज नहीं है, सीखना चाहिए। हालेलुया। लेकिन वो आपका कमी नहीं है अगर नहीं जा पाए तो। आमीन। यीशु मसीह उससे बात कर रहे हैं, कहते हैं अपने पति को लेकर। वो कहती नहीं मेरे पति नहीं है, 5 पति थे, ब्ला ब्ला। यीशु मसीह कह रहे इसमें तूने सच कहा है। ले अब तू पर्दे गिरा रही है। हालेलुया। अब तू मुखौटा हटा रहा है, अब हम बात कर सकते हैं। हालेलुया। देखो, अगर हम परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं ना तो हमको थोड़ा असली होना पड़ेगा। आमीन। अपना कमी छुपा के रखने से नहीं होएगा। हालेलुया। पीछे बैठे लोग समझ में आ रहा है? मेरी कमी मैं किसी को क्यों बताऊं, वो भी एक अनजान व्यक्ति को। आमीन। मैं क्यों बताऊं किसी को? गांव भर में मेरा नाम ऐसी खराब है कि नए लोगों के सामने भी मैं नाम खराब करके लूं। लोग ऐसी मेरे विषय में बातें कर रहे हैं, क्यों मैं बताऊं? पर यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तू मेरे को बता रहे नहीं हो, कि तूने सच कहा है। हालेलुया। तूने ये सच कहा है। और ये एक वाक्य बोलने के बाद यीशु मसीह उससे इतनी सारी बातें करते हैं। आप कल्पना करो उनके बीच में क्या क्या बातें हुई हैं। उनके बीच में बातें हुई हैं कि आराधना कहाँ होनी चाहिए, उनके बीच में बातें होनी चाहिए कि आराधना कैसी होनी चाहिए। यीशु मसीह ने उनको बताया कि परमेश्वर का चरित्र क्या है। वो कहते हैं परमेश्वर आत्मा है, जो परमेश्वर की आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। और घूम के वो ये कहते हैं कि सुन, तू जिसकी बात कर रही है ना, जिस मसीहा की, क्योंकि वो कहती है हाँ मैं जानती हूं मसीहा आने को है। यीशु मसीह उसको घूम के कहते हैं वो मसीहा मैं हूं। उसने अभी तक चेलों को भी ये नहीं बताया है। चेलों को इनफैक्ट वो उल्टा क्वेश्चन पूछ रहा है, बताओ लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। तो एक बोलता है, कोई कहता है जरमाया है, कोई कहता है कोई पुराना नबी आ गया है, कोई कहता है इलाइजा है, कोई कहता है यूहन्ना बपतिस्मा दाता मुर्दों में से जिंदा हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा।
फिर यीशु मसीह उनको यह नहीं बोलता अरे वो सब गलत बोल रहे, मैं ऐसा है, मैं मसीह नहीं बोला। अब बताओ तुम कि तुमको क्या लगता है मैं कौन हूं? आमीन। इस स्त्री को वो अपना परिचय दे रहे हैं, लेकिन चेलों से सवाल कर रहे हैं। लिसन, लोगों को कुछ चीजें बोलते हैं ना, पप्पा दूसरे को दे देते हैं, मेरे को नहीं देते। अगर तुमको समझना है कि पप्पा बाहर के बच्चों को आराम से क्यों दे देते और तुमको डांटते क्यों है, तुमको तुम्हारे पप्पा का चरित्र पता होना चाहिए। हम नाराज इसके लिए हो जाते हैं क्योंकि हमको हमारे परमेश्वर का चरित्र नहीं पता। हम नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमको उसका स्वभाव नहीं पता। हम नाराज हो जाते हैं क्योंकि हमको पता ही नहीं कि वो किस रीति से काम करता है। और क्या ये दुख की बात नहीं है कि 12 चेलों में से केवल एक जानता था कि उनका प्रभु कौन है। One thing that plagues the church today, एक चीज जो कलीसिया के अंदर एक बीमारी की तरह फैली हुई है, वो ये है कि हमको पता ही नहीं कि हमारा अगुआ आखिर कौन है। जब मैं कौन है बोल रहा हूं तो वो क्या क्या करता है नहीं बोल रहा हूं मैं, वो कौन है, Who is he? क्या आपको पता है आपके पास से कौन है? क्या आपको पता है कि उनके अंदर क्या क्या गिफ्ट्स है? क्या आपको पता है उनका अभिषेक किस वजह से उनके ऊपर है? लोग इस वजह से नाराज नहीं हुए कि यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है और उसने मेरा अभिषेक किया, क्योंकि लोगों के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक आता जाता रहा था उस समय। पर वो ये कहता है ताकि मैं तुम्हारी बेड़ियां तोड़ सकूं, तुम्हें आजाद दिला सकूं। वो अपने अभिषेक का उद्देश्य बता रहा था। क्या आप जानते हैं कि आपके अगुवे के ऊपर जो अभिषेक है उसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि अगर आप उस अभिषेक को समझेंगे, अपने अगुवे को जान पाएंगे, तो आप बेहतर रीति से उसके पीछे चल पाओगे। हालेलुया। We don't know who we following. हमको पता ही नहीं हम किसका पीछा कर रहे हैं। किसका पीछे जा रहे हो? यीशु मसीह वो भूखे लोग को खाना खिलाता है। Are you with me? चेलों को मुफ्त में नहीं मिलेगा, चेलों को ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। बाहर के लोगों को फ्री गिफ्ट मिलता रहता है। कभी आपको भी फ्री मिला था जब आप बाहर के थे? Come on, you guys are too silent for me today. लेकिन एक बार आप अंदर आ जाओ, स्कीम ऐसी चलता है, पता है कि नहीं? आपको क्या लगता है उनका दिमाग है? नहीं, वो परमेश्वर से चुराया हुआ है। चेलों से वो पूछा, बताओ तुम कौन, तुमको क्या लगता है मैं कौन हूं? 12 में से एक आदमी बोलता है आप मसीहा है, सन ऑफ द लिविंग गॉड। स्पेंड टाइम इन लर्निंग योर लीडर। समय बिताओ अपने अगुवे को पढ़ने में। Come on. Do you believe your leader is worth learning? क्या आप विश्वास करते हैं कि आपका अगुवा इस योग्य है कि उसे पढ़ा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है? Hallelujah. Do that. You will understand. ये करना जरूरी है, क्योंकि जब आप जान पाएंगे कि आपका अगुवा कौन है, आप अपने आप को बेहतर समझ पाएंगे। Amen. Hallelujah. तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तूने सच कहा। अगर उस दिन, उस हफ्ते, उस नगर में बेदारी आए, क्योंकि ये जाकर पूरे नगर को बाहर लाई थी, है ना? ये नगर के अंदर जाकर पुरुषों से कहती है, चलो मैं तुमको एक व्यक्ति से मिलाती हूं, उसने मेरे विषय में मुझे सब कुछ बताया।
मेरे विषय में मुझी को बताया, यानी कि मेरे विषय में मुझी को बताने जैसा बहुत कुछ है। आपको लगता है आपको पता है आप कौन है? अपने अगुवे के साथ बैठो, वो आपको बताएंगे आप कौन है, क्योंकि आपके विषय में ऐसा बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते। थोड़ा असली होने का जरूरत है, थोड़ा हमारा मुखौटा निकालने का जरूरत है, थोड़ा ईमानदार होने का जरूरत है। वो कहती है मेरे 5 पति थे, अब मैं जिसके साथ रहती हूं वो मेरा पति नहीं है। उसका चरित्र कितना खराब था, वो कितनी बुरी थी, उसमें जाना नहीं है मुझको। उस दिन उस स्त्री ने जो सच कहा ना, कलीसिया में लोग आधा भी नहीं बोलते। हेलो, एक अनजान आदमी को वो बोल रही है कि भाई मेरा जीवन सही नहीं चल रहा है। कलीसिया में लोगों को पूछो ब्रदर कैसे हो, एकदम आशीषित, एकदम ठीक। थोड़ा सच बोलो, पड़ोसी को देख के बोलो थोड़ा सच। I am telling you because truth, the Bible says you shall know the truth, and the truth that you now know and have acknowledged shall set you free. तुम सत्य को जानोगे, और जो सत्य तुमने जाना है, जब उस सत्य को तुम अपनाओगे, ग्रहण करोगे, तो वो सत्य ये ताकत रखता है कि तुम्हें आजाद करे। हालेलुया। बहुत सारे सत्य हैं जिन्हें मैं जानता हूं, पर मेरे जीवन में वो कोई काम नहीं कर रहे, क्योंकि मैंने उनको अपनाया ही नहीं है। यस, ग्रेविटी एक सत्य है। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं, क्या गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं ना। मतलब मैं इधर से पैर बाहर डालेगा तो मैं गिरेगा, लेकिन अगर मैं सोचूं मैं सुपरमैन हूं तो मुझे चोट, आमीन। तो आप में से कईयों के दर्द का कारण दुश्मन नहीं है, हमको बहुत आसान बकरा मिल गया है। हमारा कंप्लेंट लेके वो परमेश्वर के पास जाता है, हर बात पे मेरे पे दोष लगा रहे, मैंने कुछ नहीं किया। अरे वो खिड़की के बाहर कूद गया, मैं थोड़ी बोला था, उसको लगा वो सुपरमैन है, मेरा थोड़ी गलती है। हम हर चीज के लिए शैतान को दोष दे देते हैं। ऐसा हो गया क्योंकि वो ऐसा, हाँ वो दुश्मन ने किया, ये ऐसा दुश्मन ने किया। ना ना, अरे भाई खुद को तो देख लेना जरा, थोड़ा सत्य को अपनाओ। कम ऑन चर्च, आर यू देयर विथ मी? समझ रहे हैं हम लोग? कुछ बहुत सारी विजेताएं हमारे दरवाजे पर है, पर हमने सत्य को अपनाया नहीं। सत्य यह कहना है कि मैं कमजोर हूं, मुझे मदद चाहिए। हालेलुया। मुझको समझ में नहीं आता, मुझे सिखाओ। कम ऑन। मैं क्लास में उन बच्चों के जैसा था जिसको समझ में नहीं आता है, लेकिन हो ऐसा करता था। ऐसा नहीं करने का, क्योंकि मेरे बाजू में जो बैठता था ना, जिसको मैं अपना दोस्त समझता था, जो क्लास में मेरे साथ हो करता था, वो क्लास खत्म होने के बाद स्टाफ रूम में जाकर टीचर को बोला मेरे को नहीं समझ में आया। फिर एक दिन मैंने उसको पूछते हुए पकड़ लिया, मैंने कहा अबे मुझे तो लगा था तू मेरा दोस्त है। बोलता है मैं तेरा दोस्त हूं, मगर मैं खुद से तेरे से ज्यादा प्यार करता हूं। आपका सबसे अच्छा दोस्त ना आपसे ज्यादा खुद से प्यार करता है। या कम ऑन देयर।
There is nothing wrong in saying, I don't know. मुझे नहीं समझा. उस पिता के जैसा बनना है जो ये कहता है, I believe, help my unbelief. मैं विश्वास करता हूं, मगर मेरे अविश्वास में मेरी मदद करो. मेरे अविश्वास से ऊपर उठने में मेरी मदद करो. मेरी कमजोरी के ऊपर विजयी होने में मेरी मदद करो. एक ही पाप में बार बार गिर रहा हूं पास्टर, मेरी मदद करो. छुपाने से नहीं होता है. हमें हमारी कमजोरियों को, जिन बातों को हमें लगता है कि हमारी शर्मिंदगी का कारण है, उसे परमेश्वर के उजाले में लेकर आना है. When we expose our weaknesses to God, जब हम हमारे कमजोरियों को परमेश्वर के रोशनी में लेकर आते हैं ना, तब वहां उजाला होता है. हालेलुया. मेरे 5 पति थे, यानी कि शुरुआत से वो पुरुषों के पीछे नहीं थी. उसने पहली बार विवाह किया, किसी कारण से वो नहीं चला. वो क्या हुआ था लिखा नहीं है. पति मर गया या छोड़ के गया लिखा नहीं है. दूसरी बार नहीं हुआ, तीसरी बार नहीं चला, चौथी बार नहीं, 5 बार उसने विवाह किया, सही चीज किया. लेकिन छठी बार जब उसका विवाह पर से विश्वास उठ गया और किसी के साथ ऐसी रही है, पूरा गांव दोष दे रहा है अभी उसको. Have we failed people? And now that they are broke, we are still cursing them. क्या हमने लोगों को नाकाम किया है? क्या हमने लोगों को मदद नहीं की जब उनको जरूरत थी, और अब जब वो टूट गए हैं, मनमानी कर रहे हैं, हम कहते गया ये हो गया. बहुत आसान होता है प्यारो. यीशु मसीह ने कहा, तूने सच कहा. बोलो सच कहा. जब अगली बार कोई आपसे पूछे ना कि कैसे हो, तो जबरदस्ती का स्माइल करके नहीं सब ठीक है बोलो मत. किसी अनजान आदमी से नहीं, लेकिन अगर पास्टर आपके पूछते हैं कैसा है सब, ना. मगर क्योंकि एक बार अगर हमने हमारे कमजोरियों को एक तरफ रख के कहा कि मेरा ये प्रॉब्लम है. Come on now, young people. I know there are some problems that happen only to young people. Amen. कुछ प्रॉब्लम्स है जो केवल जवान लोगों के ही होते हैं. आपको लगता है कोई नहीं समझेगा, मेरे से बड़े तो समझेंगे नहीं समझेंगे. अरे तुमसे बड़े भी कभी जवान थे. उनके भी वही प्रॉब्लम थे जो आपके हैं, उन्होंने आपको बताया नहीं है. लेकिन हम वो पीढ़ी बनेंगे जो अपनी कमजोरियों को छुपाएंगे नहीं, क्योंकि दुश्मन बोल रहा है मत बता पागल, तेरे बारे में क्या सोचेंगे. आप पास्टर है, आप अपना कमजोरी बताएंगे तो लोग आपके ऊपर कैसा विश्वास करेंगे. वो चाहता है कि आप अपनी कमजोरियों को छुपाए. अरे कभी तुम कमजोर थे, कभी तुम ये दुश्मन नहीं चाहता कि आप अपनी कमजोरियां छुपाए. दुश्मन चाहता है कि आप अपनी गवाही छुपाए. क्योंकि आप कभी अंधे थे, अभी नहीं हो. Hallelujah. You're not, the enemy doesn't want you to hide your shame. He wants you to hide your testimony. क्योंकि अगर आपकी गवाही छुपी रही तो जो नगर में 10 लोग आप जैसे हैं ना, उनका कभी उद्धार होगा नहीं. हालेलुया. मेरे पास एक लड़का आया, कहता है पास्टर मैं बच्चे भी है यहाँ पर, वो कहता है कि मैं पोर्नोग्राफी में फंसा हुआ. सबको समझ में आ रहा है. कहता है कि मैं जो चीजें नहीं देखनी चाहिए देखता रहता हूँ. बाद में मुझे बहुत गिल्ट फील होता है, बहुत मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है. मैं बहुत सारे पास्टर्स के पास गया, उनसे मैंने कहा कि मैं क्या करूं, तो उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और कहा कि परमेश्वर का अनुग्रह तेरे लिए काफी है. वो मुझसे कहता है पास्टर ये परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काम नहीं करता,
क्योंकि जब कभी मैं सोचता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे लिए काफी है, उसके दूसरे दिन ही मैं गिर जाता हूं। मैं गिरना नहीं चाहता। बताओ मैं क्या करूं? इसको इधर आ, इधर बैठ। मैंने उसे कहा तेरा अकेले का प्रॉब्लम नहीं है, तेरे जैसे और बहुत है। हाँ मेरे को मालूम है, बहुत। मैंने कहा मेरा भी यही प्रॉब्लम था। तो उसकी आंखें ऐसे बड़ी हो गई। पास्टर लोग को भी ये सब होता है क्या? और मैं मस्ती नहीं कर रहा हूं, सही में उसने ये बोला सबको होता है रे, लोग दिखाना नहीं चाहते। क्योंकि हमको ना कैरेक्टर बनाना है सबके सामने। अगर आप किसी को बताएंगे नहीं कि आपकी कमजोरी क्या थी और कैसे प्रभु ने आपको उसमें से निकाला, तो दूसरा कोई कैसे आजाद होगा? तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपको जो चीजें आपकी शर्मिंदगी की लगती है ना पिछले जीवन में, आपके पास्ट में, वो आज आपकी गवाही है प्यारो। दुश्मन को ये ताकत मत दो कि वो आपकी गवाही को दबा के रखे। हालेलुया। क्योंकि मैं जानता हूं इस कलीसिया में बहुत सी गवाहियां हैं जो अगर पूरी क्षमता में बाहर आई ना, तो इस नगर के बेदारी के लिए काफी है। हालेलुया। I will not allow the enemy to kill my testimony. मैं दुश्मन को मेरी गवाही को मार डालने का मौका नहीं दूंगा। यीशु मसीह ने कहा इसमें तूने सच कहा है। See my truth, जिसको मैं, मेरी सच को जब मैं अपनाता हूं, एक्नॉलेज करता हूं, उसमें बल है। It qualifies me. Truth qualifies me. मेरा जो सच है ना, वो मुझे योग्य बनाता है उससे नए प्रकाशन पाने के लिए। बाइबल पढ़ो, मिलेगा आपको प्रकाश। ना थोड़े सच बोलने पड़ते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों ऐसा होता है कि सबके पास एक जैसा बाइबल है, लेकिन अचानक आपको लगता है ये कुछ दूसरा बाइबल पढ़ रहा है, मेरे बाइबल में ऐसा लिखा नहीं है कुछ? क्योंकि उन्होंने कुछ सच कहे हैं, उन्होंने कुछ सच को स्वीकारा है। हालेलुया। ये सच है कि मैं कमजोर पड़ता हूं, पर यह भी सच है कि मेरी कमजोरी में उसका बल सिद्ध होता है। हालेलुया। तो जब तक मैं इस बात को स्वीकारूंगा नहीं कि मैं कमजोर हूं, उसका बल कैसे सिद्ध होगा प्यारो? हालेलुया। डोंट लेट द एनिमी पुट यू टू शेम। दुश्मन आपके ऊपर शर्मिंदगी का पर्दा नहीं डाल सके, क्योंकि वो आपका बीता हुआ कल था। आपका आज का सच ये है कि आप कभी अंधे थे। हालेलुया। हम अपनी और दूसरों की, दोनों की कमजोरियों को कभी छोड़ना नहीं चाहते। हम आज तक बर्तमई को अंधा बर्तमई बोल रहे हैं। आज तक। जिस दिन वो यीशु मसीह से मिला उसके बाद अंधा नहीं था, पर आज तक हम उसको अंधा बर्तमई बोल रहे हैं। एक बार थॉमस ने क्या शक कर लिया, उसका सरनेम बना दिया हमने। अरे वही बंदा इधर आके हमारे देश में मरा। ये दुश्मन का धोखा है प्यारो। आमीन। कि ना हमको हमारी कमी भूलने देता है और ना हमको किसी और की कमी भूलने देता है। हालेलुया। आज हम दुश्मन से कहेंगे नहीं 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 नहीं, मैं मेरे भाई के अंदर का उत्तम देखूंगा। हालेलुया।
मैं मेरे बहन के अंदर की अच्छाई को देखूंगा, आमीन। मैं उसके अभिषेक को देखूंगा, हालेलुया। मैं उसकी बुलाहट को देखूंगा, आमीन। उसमें 100 कमजोरियां हैं पर मैं उसके बल को देखूंगा, हालेलुया। मुझ में कमजोरी है, मैं छुपा कर नहीं रखूंगा, मैं उसको परमेश्वर के सामने लेकर आऊंगा ताकि परमेश्वर की रोशनी उसके ऊपर चमके, हालेलुया। मुझे नहीं पता प्यारो आपने क्या क्या चीजें छुपा कर रखी है, आपको पता है। लेकिन अगर आज आप उन बातों को परमेश्वर के रोशनी में लेकर आओगे ना, तो आप इस नगर में जाओगे जिस नगर के बाहर बैठकर यीशु मसीह बात कर रहा है, हालेलुया। परमेश्वर आत्मा है, जो उसकी आराधना करते हैं आत्मा और सच्चाई से करनी चाहिए। और मैं मसीहा हूं, ये सब बातें यीशु मसीह ने एक स्त्री जिसके चरित्र के ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह था, उस स्त्री के साथ एक कॉन्फ्रेंस में बैठ के नहीं किया, ऐसी सभा नहीं थी। ये बातें सड़क के किनारे बैठकर हुई हैं प्यारो। हमें लगता है कि बहुत सारी बातें हमें सीखने के लिए किसी कॉन्फ्रेंस में बैठना होगा। ना ना ना, कैन यू सिट अलोन विद जीसस ऑन द साइड ऑफ अ रोड? सड़क के किनारे बैठकर क्या हम यीशु मसीह से बात कर सकते हैं? हमें सेटिंग समझना है कि ये बातें कहां पर हो रही हैं। सड़क के किनारे बैठकर यीशु मसीह ने पतरस से कहा, मांस और लहू ने ये बात तुझे नहीं बताई पतरस। मुझे हमको लगता है अगर हम यहां जा सकते हैं, अगर हम, नो 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 नो, कैन यू बी अलोन विद जीसस? क्या आप यीशु मसीह के साथ अकेले बैठ सकते हो? अगर आप उसके साथ ईमानदारी से अपना मुखौटा निकाल के अकेले बैठ सकते हो, सच स्वीकार कर सकते हो, तो आपको भी प्रकाशन मिलेंगे। वो आपको आपकी पहचान बताएगा, हालेलुया, और आपको उस नगर में भेजेगा, आमीन, हालेलुया। वचन कहता है, हम प्रार्थना करने पर हैं, गेट रेडी। जो लोग अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं प्रार्थना करते रहें। लिसन केयरफुली, द लॉर्ड इज अबाउट टू डू समथिंग। परमेश्वर कुछ करने को है, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है, जब हमने शुरुआत में पढ़ा, आई डोंट हैव अ टाइम टू गो थ्रू एवरीथिंग, बट लिसन, हमने शुरुआत में पढ़ा था कि जरूरी था कि वो नगर से होकर गुजरे, आमीन। लेकिन अगर ध्यान से पढ़ोगे, यीशु मसीह नगर में गया नहीं, पर लिखा है कि उसका नगर से जाना जरूरी था। लेकिन आप पढ़ो, यीशु मसीह नगर में गए नहीं। लेकिन सवाल यह है, क्या वो सच में नहीं गए या गए? ये स्त्री गई, नगर को इकट्ठा किया और सबको बाहर लेकर आई। तो सवाल यह है कि यीशु मसीह नगर में गए कि ये स्त्री नगर में गई? यीशु मसीह नगर में गए, क्योंकि जब आप उसके सामने आमने होते हो ना, आपको वो बदलता है, उसके जैसा बनाता है। वो आपको ऐसा कुछ नहीं बनाएगा जो वो स्वयं नहीं है। उस नगर में वो स्त्री नहीं गई, उस नगर में यीशु मसीह ही गए, क्योंकि अब वो स्त्री उनके स्वरूप में ढल गई थी। उसके सच में ये ताकत था, जब उसने उसके सच को स्वीकारा। मुझे नहीं पता आपकी कमजोरी क्या है, मुझे नहीं पता आपकी तकलीफ क्या है, आपको पता है। मुझे नहीं पता आप किस शर्मिंदगी को छुपा रहे हो, मुझे नहीं पता आप कौन से आंसुओं को छुपा के रखे हो और एक स्ट्रॉन्ग फेस डाल के आगे आए हो, सबको मजबूत चेहरा दिखा रहे हो। इट्स ओके।
कैन वी बी वल्नरेबल बिफोर गॉड? क्या हम परमेश्वर के सामने अपनी कमजोरी जाहिर कर सकते हैं? आज अपने पड़ोसी को भूल जाओ, क्योंकि उसका बैगेज वो खुद संभाल रहा है, उसका अपना तकलीफ बहुत है, तो आज उस पर ध्यान नहीं दो। मुझे नहीं पता लोगों ने आपके विषय में क्या कहा है, आपको पता है। अगर आपने उन चीजों को अपने मन में जगह दी है और आप यहूदा से अभी तक निकले नहीं हो, जैसा यीशु मसीह पहले वचन में निकले थे, तो मैं आज आपको आपके यहूदा से बाहर निकालने के लिए आया हूं। आज आपके पास बल है प्यारो, क्योंकि अगर आपने आज ये वचन सुना है तो आपने ये वचन नहीं सुना है। अगर आपके पास आज ये वचन आया है तो आपके पास केवल ये वचन नहीं आया है, क्योंकि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में निवास किया। तो अगर आज ये वचन आपके पास आया है तो वो देहधारी यीशु आपके पास आया है, आपको आपके यहूदा से बाहर निकालने के लिए आया है। आपको अपने यहूदा में लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों यीशु मसीह यहूदा से निकला पता है? क्योंकि एक पूरा नगर बाकी था, एक पूरा नगर इंतजार कर रहा था। दुश्मन यही चाहता है कि मैं अपनी शर्मिंदगी से लड़ता रहूं, मैं अपने दोष से लड़ता रहूं, मैं अपने पड़ोसी से लड़ता रहूं, अपने भाई से लड़ता रहूं, और मेरा ध्यान कभी उस नगर की तरफ नहीं जाए जो मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आपका नगर आपका इंतजार कर रहा है। आप स्वयं एक नगर हो, आपकी अपनी एक नगर व्यवस्था होनी चाहिए। हालेलुया। कल जब मैंने आपसे कहा सड़कें होंगी, मेट्रो होंगी, तो सच में बनाने की बात नहीं कर रहा था मैं। आपने अपने अंदर ऐसी व्यवस्था निर्माण करनी है कि आप किसी भी प्रेशर का सामना कर सके। आपने अपने अंदर ऐसे सिस्टम्स निर्माण करने हैं कि दुश्मन के हर झूठ को आप पकड़ सके। आपने अपने अंदर ऐसी व्यवस्था कायम करनी है परमेश्वर के संग बैठकर कि झूठ का आपके ऊपर कब्जा हो ही नहीं, पर सच आप में से बाहर निकले। हालेलुया। आज समय है प्यारो, यीशु मसीह यहूदा से निकला, फिर गलील की ओर चलते हैं। फिर गलील की ओर जाने के लिए तैयार है। वहां शायद लोग पसंद नहीं करते आपको, लेकिन सामरी नगर से होकर गुजरना जरूरी है। यीशु मसीह नहीं गए गलील के अंदर। Can you imagine this one woman caused Jesus to stay back 2 more days? ये एक स्त्री ने यीशु मसीह को 2 दिन और मेरे नगर में रुको। Revival can be sustained. बेदारी कायम रखी जा सकती है। If Jesus finds one person, अगर यीशु मसीह को एक व्यक्ति मिले जो सच स्वीकार करने के लिए तैयार है। He was supposed to pass through the city. वो शहर से होकर निकल जाने को तैयार है। पास थ्रू यानी कि he would go through it out. बाईपास नहीं था, he had to go through, but he stayed. He stayed. वो रुके वहां पर, होकर चले नहीं गए। He stayed. You know why? एक स्त्री थी जो कहती, मैं भले ही सबने मेरे को अकेला छोड़ा है। कल्पना कर सकते हो, भरी दोपहर में वो स्त्री अकेले बाहर आई है। क्यों? क्योंकि गांव भर की औरतें उसके साथ बाहर नहीं जाना चाहती। दुश्मन को लगता है हमको वो अकेले डाल देगा तो हम कमजोर पड़ जाएंगे। He thinks isolation will kill me. Hey, तुमको लगता है आइसोलेशन है, मेरे लिए कॉन्सेक्रेशन है।
तुमको लगता है तुमने मुझे अकेला कर दिया, ना ना ना, ये परमेश्वर है जो मुझको अलग कर रहा है, क्योंकि मैं बाकी जैसा नहीं हूं। क्योंकि तुमको मेरा स्टोरी पता है, तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो। तुम्हारा स्टोरी किसी को मालूम नहीं है। क्या इस नगर में बेदारी सस्टेन होगी? क्या इस नगर में बेदारी आएगी? उसकी जिम्मेदारी आपकी है प्यारो। मैं तो चला जाऊंगा। कल को शायद आपके कुछ अगुए जो यहां पर है, परमेश्वर उनको किसी और जगह पर लेकर जाए। कम ऑन। बिकॉज ग्रेटनेस कैनॉट बी लिमिटेड। अगर महानता है तो उसको सीमाओं में बांध कर नहीं रखा जा सकता। सो मे बी टुमारो, शायद कल किसी दिन आपके पास्टर को परमेश्वर किसी और नगर में लेकर जाए, तो आप क्या कहेंगे? हो गया। या इस नगर में, इस घर में से, इस कलीसिया में से कुछ बहनें खड़ी होंगी, कुछ भाई खड़े होंगे, कुछ बच्चे खड़े होंगे जो शर्मिंदा नहीं है। हां, मैं कभी शराबी था, अब नहीं हूं। हां, मैं व्यभिचारी था, अब नहीं हूं। क्यों पता है? मैं एक दिन यीशु से मिला। मैं अपने यहूदा से कब का निकल गया। हालेलुया। इसके लिए यीशु मसीह ने कहा, यहूदा, यरूशलेम, है ना, समरिया, यहूदा, जो भी ऑर्डर है, एंड्स ऑफ द अर्थ। अगर आप आज किसी दोष को लेकर चल रहे हो, अगर आज आपको अकेला फील होता है, तो आज दुश्मन के हर चाल को हम नाकामयाब करेंगे। हालेलुया। मुझे लगा आप खुश होंगे। आपको अकेला करके उसको लग रहा है वो जीत गया। ना 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 ना, उसने आपको मौका दिया है कि आप अकेला यीशु के साथ बैठ के बात कर सकते हैं। My isolation is not my doom. मुझे तूने अकेला कर दिया, मुझे तूने अकेला कर, तुझे लगा मैं मर जाऊंगा। प्रकाशित वाक्य का पुस्तक लिखते हुए यूहन्ना यही बोला रहेगा। तुमको क्या लगा, पैटमोस में मेरे को डाल दिया तो मैं मर जाएगा? मैं यहां पर आराधना करेगा, यहां पर मैं प्रकाशित वाक्य लिखेगा। पटमोस में यूहन्ना मरा नहीं, क्योंकि प्रकाशन उसको वहां मिला। अगर आज आपके हाथ में है तो वो भी पटमोस से बाहर आया। आपका पटमोस आपको ज्यादा दिन रोक के नहीं रख सकता है। हालेलुया। आपका पटमोस आपको ज्यादा दिन अकेले रख नहीं सकता है। इस बात का इंतजार नहीं करो कि यहां से बाहर जाऊंगा तो, ना ना ना, यहां पर हूं ना, यहां पर आराधना करूंगा, यहां पर परमेश्वर को ढूंढूंगा, यहां पर परमेश्वर की आवाज सुनूंगा, यहां परमेश्वर के शब्द को अपने जीवन में जगा दूंगा। हालेलुया। क्योंकि ये नगर इंतजार कर रहा है प्यारो, उस नगर का जो पहाड़ के ऊपर बसाया गया है, जिसको छुपाया नहीं जाएगा। मैं आपको आज आके बताना चाहता हूं, आपका शर्म आपको छुपाए नहीं रख सकता। आपका बीता हुआ जिंदगी आपको छुपाए नहीं रख सकता। उसमें उतनी ताकत ही नहीं है। जो बीत गया ना, उसमें उतना ताकत ही नहीं है। जो खत्म हो गया, उसमें उतना ताकत ही नहीं है। हालेलुया। आपका पाप आपको रुका के नहीं रख सकता। एक बार यीशु मसीह से मिल लो। आज प्रभु आपके